जरा ईमानदारी से अपने दिल से एक सवाल पूछो। तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो? क्या इसलिए कि तुम भगवान से प्रेम करते हो, या इसलिए कि लोग तुम्हें धार्मिक समझें, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें सम्मान मिले, या तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो? अगर इस प्रश्न ने तुम्हें बेचैन कर दिया, तो आज की ये बात तुम्हारा जीवन बदल सकती है। सुंदर दिखना गलत नहीं है, स्वस्थ रहना भी गलत नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना, अपने शरीर का ध्यान रखना, ये सब जीवन का सामान्य हिस्सा है। समस्या यहां से शुरू नहीं होती, समस्या वहां से शुरू होती है जब हमारी पूरी पहचान इसी शरीर से जुड़ जाती है, जब हमें सबसे अधिक खुशी दूसरों की प्रशंसा से मिलने लगती है, जब हमारा मन हर समय यही सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब अपने भीतर झांको। यदि पूजा के बाद भी तुम्हें सबसे अधिक चिंता अपनी प्रतिष्ठा की है, यदि तुम्हें अच्छा तब लगता है जब लोग तुम्हें बड़ा भक्त कहें, यदि तुम्हें अपने धार्मिक होने का प्रदर्शन अच्छा लगता है, तो अष्टावक्र गीता एक कठिन प्रश्न पूछती है। क्या तुम्हारा मन वास्तव में ईश्वर में है या अपनी बनाई हुई छवि में? मनुष्य समाज को प्रभावित कर सकता है। लोग बाहरी व्यवहार देखकर तुम्हारी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन जो चेतना तुम्हारे हर विचार की साक्षी है, उसे तुम कैसे छिपाओगे? वो जानती है तुम्हारा प्रेम कहाँ है, तुम्हारा भय कहाँ है, तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत क्या है। परमात्मा शब्दों को नहीं, हृदय की दिशा को देखता है। सच्ची भक्ति का अर्थ शरीर से घृणा करना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है, यदि एक दिन शरीर की सुंदरता चली जाए, यदि सम्मान चला जाए, यदि लोग प्रशंसा करना छोड़ दें, तो भी तुम्हारा प्रेम परमात्मा के लिए वैसा ही रहे। यही परीक्षा है। जब ईश्वर सम्मान से बड़ा हो जाए, जब सत्य छवि से बड़ा हो जाए, तभी भक्ति जन्म लेती है। यदि तुम्हें अभी भी संसार का आकर्षण प्रिय लगता है, तो उससे भागो मत, पहले उसे स्वीकार करो। अपने आप से कहो, हां, अभी मेरा मन सम्मान चाहता है, हां, मुझे लोगों की प्रशंसा अच्छी लगती है। यही ईमानदारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि जो अपने दोष को देख लेता है वही उसे छोड़ भी सकता है, लेकिन जो स्वयं को पूर्ण भक्त घोषित कर देता है वो सीखना बंद कर देता है। अष्टावक्र का मार्ग दिखावे का मार्ग नहीं है, वो आत्मसत्य का मार्ग है। अपने भीतर की हर इच्छा को देखो, हर भय को देखो, हर लालसा को देखो और उनसे भागो मत, उन्हें पहचानो। यही जागरण है। याद रखो, परमात्मा को तुम्हारे लंबे मंत्रों से अधिक तुम्हारी सच्चाई प्रिय है। यदि तुम ईमानदारी से स्वीकार करते हो, मैं अभी भी आसक्त हूं, लेकिन मैं सत्य जानना चाहता हूं, तो ये स्वीकार ही झूठी धार्मिकता से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि अंततः सत्य ही शिव है, और जहां सत्य है वहीं से वास्तविक भक्ति प्रारंभ होती है।